कभी आपने सोचा है कि हमारे सपनों का कोई मतलब होता है? क्या वो हमें किसी मंजिल की तरफ बुला रहे होते हैं या सिर्फ हमारी कल्पना का खेल है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो हमें ये सिखाती है कि जब हम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमारी मदद करने में लग जाती है। ये कहानी है द एल्केमिस्ट की, पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई एक जादुई किताब जो हमें अपने सपनों, किस्मत और खुद को समझने की गहराई तक ले जाती है। कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से गांव में, जहां एक चरवाहा लड़का रहता है। नाम है सैंटियागो। वो अपने भेड़ों के साथ गांव-गांव घूमता है, खुश रहता है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। हर रात उसे एक सपना आता है। वो देखता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना दबा हुआ है जो उसका इंतजार कर रहा है। ये सपना उसे बार बार आता है और आखिरकार वो तय करता है कि उसे इसका मतलब समझना ही होगा। वो एक बूढ़ी जिप्सी महिला के पास जाता है जो सपनों की व्याख्या करती है। वो कहती है कि अगर वो पिरामिडों तक जाएगा तो उसे खजाना मिलेगा। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब सैंटियागो की मुलाकात एक रहस्यमय बूढ़े आदमी से होती है जो खुद को सेलम का राजा बताता है। उसका नाम है मेल्कीजेडेक। वो सैंटियागो से कहता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करने लगती है। यही वाक्य इस किताब की आत्मा है। वो सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर देता है, यूरिम और थमिम, जो हाँ और ना का प्रतीक है, और कहता है कि सच्चे जवाब तुम्हारे दिल के अंदर हैं। वो अपने सारे भेड़ बेच देता है और निकल पड़ता है मिस्र की ओर। लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका पहुंचता है, उसे लूट लिया जाता है। वो अकेला रह जाता है, बिना पैसे, बिना पहचान के, बिना भाषा जाने। उस पल उसे लगता है कि शायद उसने गलती की, लेकिन फिर वो खुद से कहता है, मैं हार मानने नहीं आया, मैं सीखने आया हूँ। वो एक कांच की दुकान में काम करने लगता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और धीरे धीरे दुकान की किस्मत बदल देता है। कई सालों बाद जब वो थोड़ा पैसा जोड़ लेता है तो वो फिर से निकल पड़ता है रेगिस्तान की ओर। रेगिस्तान उसकी आत्मा की परीक्षा लेता है। वहाँ रेत का हर कण उससे सवाल पूछता है कि क्या तुम सच में अपने सपने के लिए तैयार हो? इसी रेगिस्तान में उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमय व्यक्ति से, द एल्केमिस्ट से। वो सोना बनाने की कला जानता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो सिखाता है कि असली सोना हमारे भीतर बनता है। वो सैंटियागो से कहता है, जो तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया घूमनी पड़ेगी। वो सैंटियागो से पूछता है, क्या हर किसी की एक ही किस्मत होती है? और एल्केमिस्ट जवाब देता है, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, उसका सच्चा मकसद। जो उसे पहचान लेता है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता है। इस यात्रा के दौरान सैंटियागो की मुलाकात होती है एक लड़की से, नाम है फातिमा। वो सैंटियागो से सच्चा प्यार करती है, लेकिन वो कहती है कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो जाओ और अपना सपना पूरा करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपना रास्ता छोड़ दो। और यही है सच्चे प्रेम का अर्थ, जो तुम्हें रोकता नहीं बल्कि तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एल्केमिस्ट सैंटियागो को एक आखिरी सबक देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अपना खजाना चाहिए तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। वो उसे सिखाता है कि कैसे हवा, सूरज और ईश्वर सब एक ही आत्मा के हिस्से हैं। जब सैंटियागो मौत के खतरे में होता है तो वो हवा से बात करता है और कहता है, मुझे उड़ा दो, और हवा सच में उसे उठा लेती है, क्योंकि अब उसे विश्वास है। आखिरकार सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है। वो वहां खुदाई करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी कुछ लुटेरे आते हैं, उसे मारते हैं और हंसते हुए कहते हैं, मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन के एक चर्च में एक पेड़ के नीचे खजाना दबा है, और वो चले जाते हैं। सैंटियागो की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि वही उसका चर्च था जहां उसने पहली बार ये सपना देखा था। वो वापस लौटता है और उस पेड़ के नीचे खुदाई करता है। वहां उसे सोने के सिक्के, रत्न और असली खजाना मिलता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, खजाना हमेशा मेरे पास था, बस मुझे उसे देखने के लिए यात्रा करनी पड़ी। और यही किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, खजाना बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। तो दोस्तों, द एल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है, अपने दिल की सुनो, अपने सपनों पर भरोसा करो और पूरे दिल से कोशिश करो
क्योंकि हो सकता है कि पूरी कायनात तुम्हारे साथ साजिश कर रही हो, तुम्हें वही दिलाने की जिसे तुम सच में चाहते हो। हर इंसान का अपना खजाना होता है। सवाल बस इतना है, क्या तुमने अपना ढूंढना शुरू किया?